कहते हैं? क्या हमें भिखारी समझ के रखा है कि हम आपके यहाँ पर आए तो आप माखन लेकर आ रही हैं? हम तुम्हें कैसे भिखारी लगते हैं? तो मैया जब ये वाक्य होते आपके लाला के, जब माखन लेकर जाते कि हमें भिखारी समझ के रखा, तो हम माखन वापस रख देती हैं। और जैसे ही काम में व्यस्त हो जाती हैं तो आपके लाला अपनी सारी मंडली को लेकर आते हैं और सारा माखन बिखेर कर चले जाते हैं। जितनी इच्छा होती है उतना माखन तो खाते हैं, जितना बाद में बचता है उसको फेंक कर चले जाते हैं। और मैया जब हमें देख लें तो हम कहें लाला अभी हम आपको माखन दे रही थी तब तो आपने खाया नहीं, आज चोरी करके खा रहे हो। तो कहते हैं मैया कि गोपी माखन लेने में इतना आनंद नहीं है जितना चुरा कर खाने में है। अब तो महाराज एक गोपी तो इतनी शिकायत करती, मैया जब भी हम जाती हैं घर में आपके लाला जाकर हमारे गाय के जो बछड़े हैं उन बछड़ों को खोल देते हैं। तो मैया कहती ये तो अच्छी बात है, मेरा लाला कितना सहुर का काम करे। देखो तुम जितनी भी गोपियां हो तो यहाँ जाकर बछड़े खोल देता है, तुम समझ लोगन की सहायता करे हैं। अब तो जैसे इतना कहा, मैया सहायता क्या करते हैं आपके लाला? सहायता वहायता कुछ नहीं करते। जब गौ दूध का समय आता है, हम गौ दूहने के लिए जाती हैं, उससे पहले ही ये हमारे बछड़ों को छोड़ देते हैं। जब तक हम पहुंचती हैं वो बछड़े सारा दूध पान कर जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, पात्र वापस ही हमें ऐसे लाना पड़ता है। एक तो कहती मैया तुम तो जानती हो हम बड़ी गरीब हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे लाला तो गए हमारे यहाँ पर और अपनी टोली लेकर जब गए, सारे घर में देख लिया, जब कहीं माखन नहीं मिला तो मैया इनको बड़ा क्रोध आ गया। और जब इन्हें क्रोध आ गया तो हमारी एक बिटिया है और वो खटिया पर लेटी सो रही थी। घर में माखन नहीं मिला, क्रोध आ गया। बिटिया जो हमारी सो रही थी उसकी एक हाथ लंबी तुम्हारा चुटिया थी। बोली गोविंद भगवान की। तो यहाँ पर बड़ा ही प्यारा भाव आता, वो शिकायत कर रही मैया तुम्हारे लाला जाते हैं, हमारे घर में कुछ नहीं मिला मैया। तो बता हमारी बिटिया थी खटिया पर लेटी, एक हाथ लंबी चुटिया थी, तो इन्हें बड़ा क्रोध आ गया। हमारी बिटिया की चुटिया को उस खटिया की पाटी में बांध देते हैं। और मैया इतना नहीं, जब वो सो रही थी उसकी चुटिया इन्होंने खटिया में बांधी और उसके कान के पास में जाकर मैया इन्होंने बड़ी जोर की आवाज में कहा है हव्वा। अब तो मैया जैसे हव्वा कहा, हमारी कन्या तो सो रही थी और जैसे ही सो रही थी वो बोली गोविंद भगवान की। तो यहाँ पर हमारी जो बिटिया थी भयभीत होकर जैसे ही उठती है, तो उसने जैसे ही उठी है, चुटिया बंधी हुई थी, तो पुनः वैसे ही गिरती है, तो मैया उसके सिर में बड़ी चोट आ जाती है। नाना भांति की शिकायतें होती हैं। अब यहाँ पर श्री ठाकुर जी महाराज मौन होकर खड़े। मैया तुझे लगता है तेरा लाला एक साथ जाकर ये सारे काम करेगा? परंतु अभी शिकायत आई तो मैया भी क्या कर सकती हैं। तो आज कन्हैया कहते हैं मैया अपने लाला से अधिक तुझे इन गोपियों से प्रेम है। आज तूने बता दिया मैया मैं तेरा लाला नहीं हूँ, तू मुझसे प्रेम नहीं करती। इधर मैया भी दया दिखाकर अपने लाला को गोद में ले लेती हैं। लाला ये सब झूठ बोल रही है,
लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करते, अच्छा गोपियों, बिना काम किए तुम्हें शिकायत लेकर आई हो, चलो आज हम तुम्हें बताते चोरी होती क्या है। कहीं ना कहीं जाकर चोरी करते रहते हैं भगवान। तो एक दिन जब गोपियां जा रही थी मथुरा माखन बेचने के लिए, तो मार्ग में तो जाकर मटकियां तोड़ देते थे, तो गोपियां बढ़ जाती हैं बरसाने की। और जब बरसाने की गोपियां बड़ी तेज बड़ी चालाक, तो अब तो जैसे गोपियों ने देखा, कन्हैया से कहती, कन्हैया अपने यहाँ की गोपियां मत समझ लेना हमें कि तुम्हारे जितने भी ये कारनामे हैं हम सब सहन करती रहेंगे। एक हाथ घुमा कर देंगी तो जैसे आए वैसे चले जाओगे। इतने हम परिश्रम करके माखन निकाल कर ले जाती हैं, सारी मटकियां तोड़ देते हो तुम। अब तो महाराज कन्हैया जैसे जाते हैं तो आज गोपियां भी धमकी देती हैं। बड़ा प्यारा भाव आता, गोपियां क्या धमकी देती कि कन्हैया सुनो, तुमसे हम डरने वाली नहीं, तुम गोकुल के हो तो हम बरसाने की गोपियां हैं। और गोपियां कहती, कन्हैया कि तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो कहते कि तुम हमें अपने यहाँ की गोपियां मत समझना, हम बरसाने की गोपियां हैं। जहाँ तुम थोड़ा बहुत आते जाते भी हो ये भी रास्ता बंद करा देंगे। धमकी दे रही हैं आज गोपियां। कहती हैं, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं तो ग्वालिन बरसाने की, तेरी दोस्त में नए आने की, तेरी दोस्त में नए आने की, तेरी गोद में नए आने की। तेरा रास्ता बंद करा दूंगी, बंद फोड़ नहीं। जय हो, तेरी रास्ता बंद करा दूंगी, फोड़ दही की मटकी। भगवान के गरीब हैं, कोई अमीर नहीं है। लेकिन यहाँ पर
भगवान श्री ठाकुर जी महाराज जब भी घर से निकलते हैं तो मैया सुंदर वस्त्र उड़ाती हैं, सुंदर इनको आभूषण पहनाती हैं, परंतु जैसे ही द्वार से बाहर आते महाराज वो वस्त्र वो आभूषण उतार कर फेंक देते। भगवान एक काली सी कंबल लेकर आज अपने मित्रों के साथ में उसी प्रकार खेलते हैं कि मित्रों को ये ना लगे कि कन्हैया अमीर है और हम गरीब हैं। तो यहाँ गोपियाँ विचार करती हैं कि ये इस प्रकार काली कमलियाँ लिए हुए घूमता है तो इसके पास और कुछ नहीं है। तो गोपियाँ आज अपने आभूषणों को बताती हैं और कन्हैया से कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं, एक कमलिया काली टोपे रतन जटित आभूषण मोपे, एक आभूषण गिर गयो लाला, बन जाओगे सारे वाला, चोरी को नाम लगाए दूंगी मत तोड़ गई, को नाम लगाए दूंगी मत भूल गई, को नाम लगाए दूंगी मत भूल गई। बहुत ही हमें परेशान करते हो, बहुत सताते हो। आज जाओ घर पे, तुम्हारे हम ऑलरेडी शिकायत करके आई हैं और जब शिकायत करके आई तो पिटाई होती क्या है आज तुम्हें पता चलेगा। गोपियाँ कहती हैं, नंद बाबा से यूं कहे आई, बाबा से यूं कहे आई, नंद बाबा से यूं कहे आई, नंद बाबा से यूं कहे आई, कर चल तेरी होए पिटाई, तेरी होवे पिटाई, तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी मत बोले बनी, तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी मत बोल कहीं की मत, तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी मत बोल कहीं की मत। बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलो राधे 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 राधे। आधे बोलते राधे राधे, आधे बोलते आधे आधे।
व्यास जी गला फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, एक बार तो भक्तों के मुख से राधे राधे निकल जाए, लेकिन भक्त कसम खाकर बैठे 7 दिन हमें बुलवाना है राधे राधे, लेकिन कोई बोलता ही नहीं। हाँ हाँ तो सबके आज उठे हैं कि हाँ हमारी हाजिरी लगी है यहाँ पर, ध्यान रखना कि हम बैठे हैं, हमारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए। बोलो राधे राधे। अभी भी इतनी आवाज नहीं आई जितनी आनी चाहिए, इतनी संख्या देखकर। अच्छा जितनी जोर हम बोले उतनी जोर बोलना। लेकिन यहाँ पर कुछ भक्त जन कहेंगे कि तुम्हें तो पकड़ा दिया गया, माइक महाराज धीरे भी बोलोगी तो भी तेज सुनाई देगा। बोलो राधे राधे। अब समझ में आया कि यहाँ पर भक्त भी विराजमान है, क्योंकि श्रोता से ही वक्ता की पहचान है। जैसे जैसे हमें श्रोता मिलेंगे, जैसे आप सभी लोग कथा श्रवण पान करोगे, उतना ही हमारा भी हृदय लगेगा। अब यदि आप ही बातें करोगे यहाँ से, तो हम भी कहेंगे हमें भी कोई यहाँ पर बिठा दो, हम भी बातें करेंगे। तो बड़ा ही प्यारा भाव आता है कि यहाँ पर भगवान तो लीलाएं करते चले जा रहे हैं, परंतु एक बार भगवान अपने हृदय में विचार करते, मेरा अवतार क्यों हुआ है कि विलोके दूषितां कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्धि मन वीक्षण सर्प तमुदवासयत। कि एक दिन तो रात्रि में भगवान लेट कर विचार कर रहे कि मेरा अवतार तो हुआ है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और उसी समय जमुना जी में आ जाता है कालिया नाग। और जब जमुना जी में कालिया नाग आ गया तो अब महाराज विचार कर रहे हैं कि जितनी भी गौवे जाती हैं, आज हमारे जो ग्वाल बाल हैं, जो मित्र हैं, जो सखा हैं, तो वो ध्यान नहीं दे पाती, और थोड़ी सी भी भूल हो गई महाराज, तो ये जो भी गैया हैं, जो भी जानवर हैं, ये जाकर यमुना मैया का जल पान कर लेते हैं। और यमुना मैया का जल पान कर लेते हैं, कालिया नाग के कारण, विष के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या करना चाहिए, अपने मित्रों को बुलाया है और कहा है कि एक काम करो, आज गौचारण की छुट्टी करते हैं, चलो कोई क्रीड़ा करते हैं। तो अब क्रीड़ा कौन सी की जाए, मित्रों को एकत्रित किया, और जब मित्रों को एकत्रित किया है तो इनके सारे मित्र कहते, कहो कन्हैया आज गौचारण की छुट्टी करने के लिए क्यों कह रहे हो, कोई विशेष कारण है क्या। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं, नित्य प्रतिदिन तो हम कार्य करते रहते, एक दिन तो ऐसा चाहिए कि हमें भी समय प्राप्त हो। तो चलिए अच्छा, अगर हम क्रीड़ा करेंगे भी तो कोई स्थान तो होना चाहिए, कौन से स्थान पर जाएं। तो अब महाराज स्थान तो बताया बड़ा सुंदर की काली दह पर जाकर क्रीड़ा करेंगे। अब तो जैसे ही मित्रों ने सुना तो कहते, कन्हैया यदि तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं जाकर वहां पर अपने प्राण नहीं देने वाला। न जाने कितने व्रत किए हमारी मैया ने, तब जाकर कहीं हमारा जन्म हुआ। हम तो अपने घर के इकलौते, तुम्हें क्या पड़ी है महाराज, हम तो अपने घर के इकलौते हैं, और जाएंगे वहां पर कालिया नाग रहता, यदि उसने हमारा वध कर दिया हम तो मर जाएंगे, मैया पुनः हमारी अकेली रह जाएंगी। दूसरा बालक कहता, हमारी मैया ने भी ना जाने कितने संतों को भोजन कराया है। कोई कहता, हमारी मैया ने ना जाने कितना दान पुण्य किया है, हम भी इकलौते हैं, हम भी नहीं जाएंगे। तो मैं श्री ठाकुर जी महाराज कहते, एक बात बताओ, मेरा जन्म हुआ, मुझे मारने के लिए कितने कितने राक्षस आए, कितने कितने दैत्य आए, कभी मेरा कभी अनिष्ट हुआ है। जितने भी आए सबका वध किसने किया, लाला तूने वध किया है, तो फिर भय क्यों, मेरे साथ में चलो। अब तो महाराज श्री राधा रानी जी के जो भाई हैं श्री दामा जी, वो कहते हैं, कन्हैया रेशम के पट्टे की गेंद है मेरे पास, चलो गेट बैंड खेलेंगे चल के। कन्हैया कहते, बल्ला मेरे पास चलो, चल के खेलते चल के। अब तो महाराज मार्ग में मिल जाते दाऊ भैया, और जब दाऊ भैया मिल गए मार्ग में, तो यहाँ पर विचार किया कि इन्हीं के कुल को तो हम बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं।
जो कालिया नाग है उसका उद्धार करने के लिए जा रहे हैं, ये भी शेष नाग है। अगर इनको हम बता देंगे तो ये तो जाने ही नहीं देंगे। घर पे यदि मैया को बताएंगे मैया भी नहीं जाने देगी, क्योंकि जिस दिन हम दुग्ध कम पीते हैं मैया ना जाने कितने वैद्यों को बुला लेती है। आज मेरे लाला को क्या हो गया, आज मेरे लाला को क्या हो गया, इसकी तबीयत नहीं सही है। अगर हम गोकुल वासियों से कहेंगे वो भी नहीं जाने देंगे। आज चुपचाप जा रहे हैं। अब जैसे ही बलराम जी मिल जाते तो कहते अब भैया आ रहे, अब क्या किया जाए। तो जब किसी की भी थोड़ी सी प्रशंसा कर दो तो उसको बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारी प्रशंसा की है। और जो प्रशंसा करेगा महाराज, चाहे झूठी प्रशंसा क्यों ना हो, हमें ऐसा प्रतीत होगा ये सबसे बड़ा मित्र है हमारा, चाहे वो प्रशंसा झूठी क्यों ना करे। इसीलिए कहा गया अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुननी चाहिए। जितना हो सके उस स्थान पर जाइए जो लोग आपको कटु वाक्य बोले, क्योंकि वही आपको मजबूत करते हैं। और जो प्रशंसा करेगा महाराज, यदि आप में कोई कमी है और उसने कह दिया कि आपके अंदर कमी नहीं है कोई, तो हमारी वो कमी जीवन पर्यंत बनी रहती है। अब तो यहाँ पर बलराम जी का बड़ा ही आदर कर रहे हैं। अरे दाऊ भैया आप यहाँ पर, तो बलराम जी कहते तुम कहाँ जा रहे हो। अरे हम तो जा रहे हैं क्रीड़ा करने के लिए, खेलने जा रहे हैं। तो बलराम जी कहते यदि तुम जा रहे हो तो तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। श्री ठाकुर जी महाराज विचार करते अगर ये गए तब तो हमारा जो कार्य हम करने जा रहे हैं वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। अब तो यहाँ कहते भैया आपके अंदर तो कितना सारा बल है और आप हम छोटे छोटे बालकों के साथ में जाओगे खेलने तो लोग क्या कहेंगे कि बताओ इतना बड़ा हो गया, इतना बलवान हो गया, छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलता है। आज इन्हें भी अभिमान आ जाता थोड़ा कि हाँ हम तो बलवान हैं और हम बच्चों के साथ में थोड़ी ना खेलेंगे। कन्हैया तुम जाओ, हम तो वैसे भी जा रहे हैं, इतना समय कहाँ है हमारे पास। इधर यमुना के किनारे क्रीड़ा आरंभ हो जाती है। भगवान अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हमारा समय आए, बैट कब हम पकड़े, कब हम ऐसा बल्ला घुमा कर मारे कि गेंद सीधे यमुना जी में जाकर गिरे। आज तो क्रीड़ा आरंभ हो जाती है, वो खेल आरंभ हो जाता है। जब श्री ठाकुर जी की बारी आती है, ऐसे घुमाकर बल्ला मारा है महाराज, वो गेंद जाकर सीधा यमुना जी में जाकर गिरती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज गेंद तो पहुंच गई। तो जब गेंद पहुंच गई तो मित्रों की अपनी बुद्धि भी वैसी भगवान विकृत कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो कोई मित्र कहने वाला नहीं कि लाला एक गेंद के लिए तो अपने प्राणों को त्याग दे। आज भगवान ही लीला करते हैं, बुद्धि ऐसी घुमा दी है कि श्री दामा जी कहते कन्हैया तेरी गेंद होती तो कभी यमुना जी में ना जाती, आज मेरी गेंद थी यमुना जी में चली गई, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। श्री ठाकुर जी महाराज कहते एक काम कर, मेरे से वैसे तू 4-5 गेंदे ले ले, एक गेंद तो छोड़ दे। तुम तो जानते हो इसमें नाग रहता है और कहीं मेरा वध कर दिया उसने, तो अपने मित्र के प्राणों की भी तो सोचो। नहीं नहीं कन्हैया, अगर तुम्हारी गेंद होती कभी नहीं जाती, मेरी गेंद थी सो चली गई, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए, चाहे कैसे भी ला कर दे। अब तो महाराज ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि ज्यादा जिद भी मत करो, यदि तुम ज्यादा बार बार मुझसे कहोगे मैं अपने प्राणों का मोह भी नहीं करूंगा, तुम्हारी वही गेंद ला कर दूंगा। आज तो जैसे मित्र इधर कहते चले जाते हैं, आज श्री ठाकुर जी महाराज कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर वहां पर गंगा जी में यमुना जी में छलांग लगा देते हैं। यमुना जी में छलांग लगा दी है, पुनः इन्हीं सारे मित्रों की बुद्धि पुनः वैसी ही हो जाती है। तो पुनः जैसे ही बुद्धि इनकी वैसी हुई है। अब यहाँ पर तो कालिया नाग सो रहा था, जहाँ पर मौत भी पनाह मांगती है, मौत भी कहती है कि कृपया करके हमें जाने दीजिए। आज भगवान वहाँ पर गए हैं कि बड़ा ही सुंदर भाव आता है कि काली दह के अंतस्थल में, काली दह के अंतस्थल में मौत भी पनाह
पर महाराज जैसे ही इधर श्री ठाकुर जी महाराज यमुना जी में प्रवेश करके गए हैं, इधर यशोदा मैया के हृदय में बड़ा ही कष्ट होता है। दौड़कर द्वार पर जाते हैं, बलराम जी से प्रश्न किया है, अरे बलराम तुम अकेले आए हो, कन्हैया कहाँ पर है? बलराम जी जैसे ही कहते मैया कि वो तो जाकर अपने मित्रों के साथ में खेलने के लिए गया है, क्रीड़ा करने के लिए गया है। आज यशोदा मैया कहती हैं कि वो खेलने के लिए तो गया है, परंतु किस स्थान की ओर गया है, किस दिशा की ओर गया है? मैया वो काली दह के समीप में गया है। मैंने उससे कह दिया था कि काली दह पर मत जाना। तब तक जो श्री कृष्ण जी के मित्र थे दौड़कर आते हैं, मैया को बताते, मैया तेरा जो लाला था यमुना जी में कूद गया है। आज सभी गोकुलवासी, सभी ब्रजवासी वहां पर जाते हैं। जाकर मैया बड़ा रो रही हैं, रुदन कर रही हैं। इधर तो ये कालिया नाग के पास में पहुंच जाते हैं, और जब कालिया नाग के पास में पहुंच गए उस समय कालिया नाग सोया हुआ था, और ब्रह्मा जी की सृष्टि में उतना बड़ा विशाल सर्प उस समय दूसरा कोई नहीं था। श्री ठाकुर जी महाराज पहुंच तो गए वहां पर, लेकिन जब देखा कि वो विश्राम कर रहा है, नाग पत्नियां वहां पर आती हैं, और जैसे ही देखा है बड़ा सुंदर स्वरूप मेरे ठाकुर जी का है, आज तो इन पर मोहित हो जाती हैं। परंतु ये विचार करती हैं कि एक बूंद भी जो इस जल का पान कर ले उसकी मृत्यु हो जाती है। ये छोटा सा बालक यहाँ पर क्रीड़ा कर रहा है, इसकी मृत्यु ही नहीं हो रही। नाग पत्नियां आती हैं, नाना भांति से समझाया, बालक अभी हमारे स्वामी हैं, वो सोए हुए हैं, कृपया करके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर वो एक बार जाग गए तो तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा, यहाँ से चले जाओ। आज श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं, हमें तुमसे वैसे भी कोई काम नहीं है, हम कोई तुमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं, तुम अपने स्वामी को बुला कर लाओ, हम उसी से मिलने आए हैं, उसी से हमारा काम है। अब तो महाराज यहाँ पर श्री ठाकुर जी और कालिया नाग का बड़ा भयंकर युद्ध होता है, और जब युद्ध होता है कभी ये अपना प्रहार करे भगवान पर, कभी भगवान प्रहार करते हैं। भगवान नाना भांति से समझाते हैं कि इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि हमारे जो भक्त हैं इनको बड़ी पीड़ा होती है, इनको बड़ा कष्ट होता है। तो जब इतना कहा है, आज युद्ध होता रहता है, भगवान उछल कर उस कालिया नाग के फणों पर नृत्य करने लग जाते हैं, और जैसे ही अपने पैरों का प्रहार करते हैं फणों पर, तो फण फट जाते हैं और उनसे रक्त की बूंद निकलकर भगवान के चरणों पर गिरती है। और भगवान के चरणों पर जब वो बूंदें गिरी हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान के ऊपर ही पुष्पों की वर्षा की गई है। आज बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। आज कालिया नाग वहीं पर अंदर ही बातें करता है, महाराज हम पहचान गए आप वही नारायण देव। लेकिन महाराज आज हम यहाँ पर आए हैं तो ये तो हमारी गलती है, चलो मान लिया कि हम यमुना जी में आ गए, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको बड़ी पीड़ा होती, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन एक बात बताइए, हमें बनाने वाले भी तो आप ही हो, हमें किसी और ने तो बनाया नहीं, यहाँ पर भेजने वाले आप हो, हमारे अंदर ये गुण पैदा करने वाले आप हो, हमारे अंदर विष डालने वाले आप हो। तो यदि महाराज हमारे अंदर विष है, हमारा ऐसा स्वभाव है, किया तो आपने, हमारी इसमें कौन सी गलती, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आज श्री ठाकुर जी महाराज कहते देखो यहाँ पर हम तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुम यहाँ से जाओ, अपने परिवार के साथ में रमणक द्वीप में जाकर रहो जाके। आज श्री ठाकुर जी से ये सारी बातें होती हैं। आज स्वयं ही कालिया नाग अपने फण पर विराजमान भगवान को जल से ऊपर लेकर आता, सभी लोग दर्शन करते। तो इधर नारद जी कहते हैं कि अरे सारे देवताओं तुम सभी लोग सो रहे हो, मेरा कन्हैया देखो कितना सुंदर नृत्य कर रहा है। पुष्पों की वर्षा होती है, इधर सभी लोग दर्शन करते भगवान का। तो आइए एक बार भगवान के नाम का पुनः संकीर्तन करते हुए बड़े भाव के साथ में भगवान की प्यारी प्यारी लीलाएं श्रवण करेंगे। कि राम के दास
राम के दास रास्ता दिखा दो, राम जी से मुझे तुम मिला दो। राम के दास रास्ता दिखा दो, राम जी से मुझे तुम मिला दो। राम के दास रास्ता दिखा दो, राम के दास रास्ता दिखा दो, राम से भी मुझे तुम मिला दो। राम के दास जय हो। और जब भी भगवान के दास से हम कहें कि आप ही हमें रास्ता दिखा दीजिए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो हाथ जोड़े भगवान के द्वार पर खड़े होते तो भगवान से क्या कहते हैं? हाथ जोड़े मैं, हाथ जोड़े मैं, हाथ जोड़े मैं कब से खड़ी हूँ। गलतियों को मेरी तुम्हें भुला दो, राम के दास रास्ता दिखा दो। यहाँ पर जब भी हमें कष्ट आता है, जब भी थोड़ी सी भी पीड़ा हो, हमें भगवान की याद आती है। क्योंकि कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख का है कोई। परंतु जब भी याद आ जाए, चाहे अंत समय में चाहे कष्ट के समय में, भगवान हमेशा ही सहारा देते। बड़ा ही प्यारा भाव आता है। रोई जब भी तुम्हीं ने संभाला, हर मुसीबत से बाहर निकाला। रोई जब भी तुम्हीं ने संभाला, हर मुसीबत से बाहर निकाला, हर मुसीबत। मुझको भक्ति का, मुझको भक्ति का, मुझको भक्ति का प्याला पिला दो, राम जी से मुझे तुम मिला दो। राम के दास रास्ता दिखा दो। अब यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के सबसे बड़े भक्त कौन है? कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी सबसे बड़े भक्त, तुलसीदास भी सबसे बड़े भक्त, महादेव जी भी जब भी अवतार होता है, महादेव जी भी अवश्य आते हैं। भगवान की आत्मा भक्तों में वास करती है, इसीलिए बड़ा ही प्यारा भाव आता है। कौन सा काम तुमसे जुदा हो, बोले भगवान की आत्मा हो। कौन सा काम तुमसे जुदा हो, बोले भगवान की आत्मा हो।
हमें तो प्रतीत हो रहा आनंद ही नहीं आया। किसी ने महाराज राम का नाम नहीं गाया। हाथ उठाइए जिसने जिसने राम का नाम गाया है। भगवान के द्वार पर बैठे हो, गलत हाथ मत उठाना। अब उठाइए। देखो हमारी माताएं बहनें जानती हैं, पड़ोसियों को कह रही तुमने हाथ उठाया, तुमने नाम तो लिया ही नहीं, नाम लिया नहीं और हाथ उठा दिया। तो राम का नाम नहीं लिया तो एक बार गोविंद का नाम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन गोविंद का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर जब तक साज बंद रहेगा तब तक हम आपकी आवाज सुनेंगे। गोविंद मेरो है। इधर वाले चुप रहेंगे, इधर वाले बोलेंगे। संख्या ज्यादा लग रही है आज। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। अब इधर वाले मौन होकर बैठे, इधर वाले बोले गोविंद मेरो है। हाय राम जी, कम संख्या में तेज आवाज। व्यास जी की नाक कटवा दी महाराज। यहाँ पर इतनी जोर की आवाज आ रही और यहाँ पर तो आवाज ही नहीं निकलती महाराज। और कहीं पड़ोस में यदि झगड़ा हो जाए तो आवाज सबसे ज्यादा इनकी सुनाई देगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो यशोदा का लाला नंदलाल मेरो है। लाला नंदन मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए रामचंद्र सरकार की। तो यहाँ पर पुनः अपने उसी प्रसंग पर आ जाएं, और यदि आप सबको याद हो तो बता दो, हम तो भूल गए। बोलो राधे राधे। यहाँ पर भगवान आते हैं और कालिया नाग जल से ऊपर भगवान को लाता है। सभी लोग दर्शन करते हैं। अब यहाँ पर रमणक द्वीप में अपने परिवार के साथ में चला जाता है कालिया नाग। तो यहाँ पर धीरे धीरे भगवान की जब लीलाएं बढ़ती हैं तो एक बार तो ये जो सारी गोपियां हैं तो वृंदावन से अधिक भक्ति और कहीं नहीं है महाराज। गोपियों के हृदय में वास करने वाले श्री ठाकुर जी महाराज का चिंतन करती रहती गोपियां। 84 कोस के ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं वो केवल एक ही वरदान प्राप्त करती, चाहे कितने भी वो व्रत करें, चाहे कितनी भी पूजा क्यों ना करें, कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। और जब पूजा करती कात्यायनी मैया की तो वरदान कौन सा मांगती हैं? बड़े ही भाव के साथ में गोपियां कहती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। चाहे कौन सा भी व्रत कर ले, चाहे कोई
कैसा भी धर्म कर लें, चाहे कितनी भी पूजा क्यों ना कर लें, वरदान सभी एक ही मांगती हैं, नंद जी के जो लाल हैं वो मेरे पति हो जाए, मुझे पति के रूप में प्राप्त होगा। अब तो महाराज बड़ी ही पूजा की जाती है, बड़ा ही ध्यान किया जाता है, लेकिन एक गलती कर देते हैं। गलती क्या की है कि जब भी ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर जाती हैं भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं, तो उससे पूर्व ही ये निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करती हैं। और जल में जब भी किसी नदी में स्नान करें, निर्वस्त्र होकर स्नान ना करें, क्योंकि जल के अधिष्ठाता हैं, जल के जो देवता हैं वो हैं वरुण देव। अब यहाँ पर वरुण देव का अपमान करती हैं, और वरुण देव का अपमान करके, एक देव का अपमान करके दूसरी का पूजन करती हैं। तो यहाँ श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि तुम सब कार्य तो सही करती हो, और तुम क्या मांगती हो वहाँ पर जाकर, किस लिए व्रत करती हो, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरी एक बात मानो गोपियों, तुम ये सब कुछ तो करती हो, लेकिन एक गलती करती हो, एक भूल करती हो। तुम जब भी स्नान करो वस्त्र पहन कर स्नान करो, क्योंकि ये तुम्हारे भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं एक बात बताओ, इससे तुम्हारे दो नुकसान होते हैं। एक तो ये नुकसान होगा कि यदि तुम यहाँ पर स्नान कर रही निर्वस्त्र होकर, एक देवता का अपमान कर रही हो, और एक देव का अपमान करके दूसरे देव को प्रसन्न कैसे कर पाओगी। दूसरी बात बताते हैं, यदि कभी कोई मन चला व्यक्ति आ गया और वो तुम्हारे सबके वस्त्र उठाकर कहीं भाग गया और भोर हो गई, फिर तुम क्या करोगी, फिर तुम्हारी बदनामी होगी। आज नाना भांति से श्री ठाकुर जी महाराज गोपियों को समझाते हैं। आज गोपियां कह देती, कन्हैया तुम हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, इतनी ठंड में ब्रह्म मुहूर्त में भला कौन सा मन चला व्यक्ति आएगा जो हमारे वस्त्र उठाकर भाग जाए। श्री ठाकुर जी महाराज ने विचार किया, इससे बात बनेगी नहीं, इन्हें प्रत्यक्ष दिखाना पड़ेगा। अब तो भगवान नित्य प्रतिदिन आते वहां पर और इस दिन की प्रतीक्षा करते कि कब ये सब इनका मन भटक जाए, अपने अपने में व्यस्त हो जाए, और कब हम इनके वस्त्रों को चुरा लें। आज तो महाराज जैसे ही छोटे छोटे ग्वालों की टोली लेकर आए हैं, तो महाराज जैसे ही गोपियां गई हैं स्नान करने के लिए, श्री ठाकुर जी महाराज प्रत्येक गोपी के वस्त्र लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए हैं आज भगवान। अब तो यहाँ पर गोपियां स्नान कर रही हैं, स्नान करते करते क्रीड़ा करती चली जा रही हैं। आज काफी समय हो जाता है। जैसे ही एक गोपी देखती है कि भोर होने वाली है, अन्य गोपियों से कहती है, अरे गोपियों आज क्या तुम्हें पूजन करने नहीं चलना है? अरे सखियों जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो प्रातःकालीन बेला होने वाली है, सवेरा होने वाला है। आज तो महाराज गोपियां जैसे ही निकलने के लिए आती हैं, आज अपने अपने स्थानों पर जहां वस्त्र रखा करती थी, आज देखती हैं तो वहां पर एक भी वस्त्र नहीं दिखाई दिया। तो आज तो हृदय में बड़ा भय उत्पन्न होता है कि अभी थोड़ी से समय में उजाला होने वाला है, सवेरा हो जाएगा, और यदि यहाँ से आने जाने के लिए लोग निकलने लग गए तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। हृदय में बड़ी चिंता होती है। अब तो महाराज गोपियां देखती चली जा रही, इधर देखा उधर देखा, आगे पीछे कहीं भी वस्त्र नहीं नजर आ रहे, कहीं भी दृष्टि डालती हैं वस्त्र नहीं दिखाई पड़ते। तो एक गोपी की जो दृष्टि जाती है कदम्ब के वृक्ष पर टंगे हुए उन वस्त्रों पर जाती है। आज वो गोपी कहती है, अरे हमारे तुम्हारे वस्त्र कहीं नहीं गए, वो देखो कदम्ब के वृक्ष पर हमारे वस्त्र टंगे हुए हैं, और समीप में ही देखो कौन बैठा हुआ है। समीप में हमारे श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। गोपियां हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं, कन्हैया कृपया करके हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो, सवेरा होने वाला है। आज कन्हैया कहते, कौन से वस्त्र?
अरे तुम लोग स्नान करने आई थी, कहाँ रखे हैं वस्त्र, हमें क्या पता, हमें क्या जाने। गोपियाँ कहती कन्हैया ये समय मजाक करने का नहीं है, उजाला होने वाला है, कृपया करके हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। आज तो श्री ठाकुर जी महाराज कहते वस्त्र जब हमने लिए हो तब हम दे दे। अब वस्त्र हमने लिए ही नहीं तो कहाँ बना के लाए तुम्हारे लिए। अब जैसे कहा क्या बना कर लाए तुम्हारे लिए, तो एक गोपी को क्रोध आ जाता और वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, साक्षात देख रही हैं हम कि तुम्हारे समीप इस कदम्ब के वृक्ष पर हमारे वस्त्र टंगे हुए हैं और तुम कह रहे हो तुम्हारे वस्त्र, हमें क्या पता। आज श्री ठाकुर जी महाराज कहते कदम्ब के वृक्ष पर तुम्हारे ये वस्त्र हैं। अरे ये कोई वस्त्र नहीं है, ये हमारे कदम्ब के वृक्ष के फूल हैं। आज तो महाराज जैसे ही कहा तो गोपी कहती है अरे वारे कन्हैया, ऐसे फूल तो हमने पहली बार देखे हैं, लाल पीले हरे नीले, ये ऐसे कैसे ये फूल होते हैं, इतने बड़े बड़े फूल। श्री ठाकुर जी महाराज कहते मैंने पहले ही समझाया था कि ऐसे आप यहाँ पर स्नान मत करिए, आपका ही अनिष्ट होगा, आपको ही कष्ट होगा, दुख होगा। आज गोपियां लज्जित होकर खड़ी हैं। कन्हैया हमें समझ गई हैं, तुमने ये वस्त्र इसलिए चुराए हैं ताकि तुम हमें ज्ञान दे सको, हमारी ज्ञान की ज्योति जला सको। श्री ठाकुर जी महाराज से निवेदन करती हैं। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं एक काम करो, यदि वस्त्र चाहिए तो एक एक करके गोपी आओ, दोनों हाथ ऊपर करके जैसे ही बाहर निकल कर आओगी उसको हम उसके वस्त्र देते चले जाएंगे। और भगवान ने जब ये लीला की, भगवान कोई युवा नहीं हो गए थे, बालक ही थे। और बालक के हृदय में काम प्रवेश नहीं होता, उसे नहीं पता रहता, इतनी उसे बुद्धि नहीं होती, इतना ज्ञान नहीं होता कि काम होता क्या है। अब तो महाराज यहाँ पर श्री ठाकुर जी महाराज के सामने जाने पर, निवृत्त जाने पर इन्हें बड़ी लज्जा आती है, परंतु कुछ क्षण विचार करती हैं और कहती हैं मन में विचार किया कि ये तो सर्व अंतर्यामी है, इनके सामने यदि हजार वस्त्र भी पहन लें तो भी हम निर्वस्त्र ही हैं। आज प्रत्येक गोपी हाथ ऊपर करके निकलती चली जा रही है। हमारे श्री ठाकुर जी महाराज प्रत्येक गोपी को उसके वस्त्र देते हैं और उनसे कहा है कि समय आने पर मैं तुम्हारे साथ में महारास लीला करूंगा। आज प्रत्येक गोपी ये सुनकर बड़ी प्रसन्न है कि समय आने पर भगवान हमारे साथ में महारास लीला करेंगे। प्रत्येक गोपी अपने अपने घरों को जाती है। इधर धीरे धीरे इनकी लीलाएं जब और आगे बढ़ी हैं तो यहाँ पर भगवान ने जब ये लीला की, 5.5 वर्ष के भगवान थे, कोई ज्यादा आयु नहीं थी इनकी। धीरे धीरे समय बढ़ा, अब भगवान एक और लीला करने वाले थे कि जब भी भक्त के प्रति, जब भी किसी देवता को अहंकार आ जाए, भगवान उसका अहंकार कैसे दूर करते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि जो दे सकता है तो यदि वो देगा, तो यदि उसके प्रति आप सद्व्यवहार नहीं करोगे, उसके भक्तों को कष्ट पहुंचाओगे, तो जैसे वो देता है उसे लेने में ज्यादा समय नहीं लगता। भगवान की लीलाएं बढ़ती चली जा रही, जिनमें एक लीला आती है गोवर्धन लीला। और ये लीला भगवान ने की क्यों? क्योंकि इंद्र का जो अहंकार आ गया था, इंद्र को, उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। बड़ी ही प्यारी लीला है, बड़ी ही पवित्र लीला है कि यहाँ पर जब एक दिन भगवान श्री ठाकुर जी को भूख लगती है, भूख लगी भगवान को, भगवान गए अपने मैया से कहा मैया मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है, तो एक काम करो, कुछ खाने के लिए भोजन दे दो। अब जब यहाँ पर ये श्री ठाकुर जी महाराज अपनी मैया के पास में गए, मैया तो नाना भांति के व्यंजन बना रही थी। अपने लाला से कह दिया, लाला अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अभी तुम देख तो रहे हो मैं भोग बना रही हूँ। श्री ठाकुर जी महाराज कहते मैया तुम भोग बना रही हो, भोग बना लेना, पूजा कर लेना, लेकिन हमें भूख लगी है तो कृपया करके कुछ खाने के लिए दे दो।
अब तो जैसे इतना मैया ने सुना, मैया कहती पहले जय जय की पूजा होगी, भगवान की पूजा होगी, और जब तक भगवान की पूजा नहीं हो जाती आज सभी लोग व्रत करेंगे। श्री ठाकुर जी महाराज विचार करते सबसे बड़े भगवान तो हमसे बड़ा भगवान कौन हो गया जिसके लिए आज हमें व्रत करना पड़ेगा। आज तो भगवान चुपचाप बैठे विचार कर रहे हैं। मैया से कहते मैया कौन से भगवान की पूजा कर रही हो, कृपया करके बताओ तो सही। तो मैया डांट लगा देती, लाला यहाँ से जा, हमें परेशान मत कर, देख नहीं रहा अभी मैं व्यस्त हूँ, अभी मैं भोजन बना रही हूँ, प्रसाद बना रही हूँ। अब तो यहाँ पर मधुमंगल आता और कहता कन्हैया तेरी मैया तुझे कुछ नहीं देने वाली, खाने के लिए एक काम कर, मेरे साथ चल मेरे घर, मेरे यहाँ भी पकवान बन रहे हैं और मेरी मैया कभी मना नहीं करेगी। श्री ठाकुर जी महाराज अपने मित्र के साथ में जाते हैं, वहाँ पर भी यही कि जब तक पूजा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ से भी जैसे भगा दिए गए। अब तो श्री ठाकुर जी महाराज अपने नंद बाबा के पास, अपने पिताजी के पास में जाते हैं और पिताजी से कहा कि पिताजी एक बात बताइए, ये कौन सी पूजा हो रही है, ये मैया कौन सी पूजा कर रही हैं कि जिसके लिए आज भोजन नहीं मिल रहा है, आज हमें व्रत करना पड़ेगा। तो जैसे इतना पूछा है तो बाबा कहते हैं कि बेटा कि जिसके हाथों में